I am your chemistry teacher, class 9th, and today our topic is 2.2 electronic configuration according to the SMART syllabus. So, we learned how do we write the electronic configuration. Firstly, today I will be not accommodate that you will be write electronic configuration. Firstly, you will be know about what is electronic configuration and what are the shells, subshells, and other things. Okay, so students, we will be started at that point, and this point will be start at energy levels. We start them dot because this is the structure of an atom. You know about the structure of atom. It has a tiny nucleus, and electrons and protons are bounded by electrons. Okay, number one, energy levels are represented by n values. नंबर वन क्या है, उन्होंने बताया कि जो एनर्जी लेवल्स जो हैं, एनर्जी लेवल्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन वैल्यूज़. एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, जिस तरह हमारे पास एक शेल है. फॉर एग्जांपल, ये आप इस पिक में देख रहे हैं कि ये शेल्स बने हैं. 1 2 3 4 शेल्स है इसमें, और ये शेल्स के अंदर जो है ये एक टिनी न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो मोमेंटम चल रहा है, इसके अंदर जो ये जितने भी शेल्स हैं इसकी एन वैल्यू क्या होगी, ये 1 2 3 and 4. ये इसकी एन वैल्यूज़ को या एनर्जी वैल्यू को जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड कम बैक टू द पॉइंट, एनर्जी लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन वैल्यूज़, यानी कि जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम लोग नंबर की वैल्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट करें. जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था कि 1 2 3 4 हमने इसके साथ रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पर जो एनर्जी लेवल्स हैं उन्होंने उसको नाम के दे दिया है. दे आर डिज़ाइनेटेड बाय अल्फ़ाबेट्स. इनको अल्फ़ाबेट्स के साथ शेल्स को डिज़ाइन किया. एक शेल को हमने नाम दे दिया के, देन एल, देन एम एंड सो ऑन. अगर जितने शेल्स बढ़ते जाएंगे तो आगे ये अल्फ़ाबेटिकल ये चलता जाएगा. उन्होंने ए से स्टार्ट नहीं किया. अब अकॉर्डिंग टू द साइंस ये जो है के से स्टार्ट हुआ, और ये क्या है, कैपिटल लेटर्स में शेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. आई शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस. जो भी शेल मीन्स के, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी शेल न्यूक्लियस से क्लोज़र होगा, मीन्स अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि के शेल न्यूक्लियस के क्लोज है या एन शेल न्यूक्लियस के क्लोज है. अफेक्शनेटली ज़ाहिर बात है के शेल इसके पास है, बिकॉज के इसके पास है और ये साथ उसके न्यूक्लियस है. यहाँ से जो इसको ये वाला न्यूक्लियस को एन शेल के पास जाने के लिए तो बहुत टाइम है ना, तो इसलिए क्या ये मोर एनर्जी है, इसके अंदर जो है वो मोर ज़्यादा एनर्जी है. लेकिन जो इसके पास है, जो के शेल जो न्यूक्लियस के पास होता है, उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है. हम लोग यहीं पे पढ़ रहे हैं, शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस इज़ ऑफ मिनिमम एनर्जी. इसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है. सिंस के शेल इज़ क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो जो के शेल है वो न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है, और यही वजह है कि द एनर्जी ऑफ शेल इंक्रीजेज़. और अब जो आगे एनर्जी जो इंक्रीज़ होगी वो के शेल से ही आगे इंक्रीज़ होगी. मीन्स कि यहाँ पे के शेल में अगर थोड़ी एनर्जी है तो आगे एल में बढ़ जाएगी, और एल में जो है वो के से ज़्यादा होगी. ये सारा कुछ हम लोग अब पढ़ने को जा रहे हैं. सच एज़ फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल, इट हैज़ लोएस्ट एनर्जी. अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो के शेल है उसके अंदर कम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी होती है. मीन्स कि क्लोजेस्ट एंड न्यूक्लियस के यही वजह कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो कम है. सेकंड जो इसका लेवल हो गया आ रहा है एल, सेकंड एनर्जी लेवल एम शेल. जो इसका लेवल होता है वही उसका शेल है, सॉरी जो इसका लेवल है वो बाद में आप इसका देख रहे हैं कि यहाँ पे अब इसका शेल नेम क्या है, एल. इसको हमने एल दिया है. अब ये देखें, सेकंड एनर्जी लेवल एल शेल. जो सेकंड एनर्जी लेवल है वो क्या है, एल शेल है, और इसके अंदर जो है इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के शेल. इसके अंदर के से ज़्यादा एनर्जी पाई जा रही है. थर्ड एनर्जी लेवल एम शेल. तो तीसरा एनर्जी का लेवल है वो है एम शेल, और एम शेल में किससे ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के एंड एल शेल्स. फोर्थ एनर्जी लेवल इज़ एन शेल. जो चौथा एनर्जी का लेवल है वो क्या है, एन शेल, और इसमें इट हैज़ मोर एनर्जी दैन के एल एंड एम शेल. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, के एल और एम शेल को ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि शेल क्या होता है. सिंपल वर्ड्स में जो है, शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल. शेल क्या होते हैं, ये मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर मौजूद होते हैं उन्हीं को हम लोग जो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं शेल्स. और शेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल्स के, जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं. दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज शोन इन फिगर. आप लोग फिगर में देख रहे हैं कि कितने शेल्स हैं और कितने काउंट हैं. उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट गिवन बाय 2 n स्क्वायर व्हेन n इज़ द वैल्यू नंबर ऑफ शेल.
अच्छा, उसने कहा है कि अगर आपने पता लगाना कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं, तो उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, 2n स्क्वायर। तो 2n स्क्वायर का हम लोग जो है चेक कर लेते हैं एक उसने कहा है वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अ शेल। n जो है वो शेल का नंबर होगा, मीन्स कि जो k शेल है इसका नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 हम लोग n वाले शेल का सॉल्व करते हैं, ठीक है। मीन्स कि अभी उसने हमें क्या फॉर्मूला बताया, 2n स्क्वायर, 2 सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा, और n, अब n की क्या आएगा, k की वैल्यू क्या है n। अब देखिए ज़रा n की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ़ शेल्स होता है ना, तो अभी हम लोग ये लास्ट वाले शेल की बात करें तो ये लास्ट वाले शेल का नंबर क्या है 4, बिकॉज इट इज़ एट द फोन नंबर एंड स्केयर ऑन इट। अब देखिए 2 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 का स्केयर करेंगे 16 को अगर हम लोग 2 से साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। इसका मतलब है कि k शेल n शेल accommodate 32 इलेक्ट्रॉन्स। या आप लोग आगे पढ़ेंगे कितने शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको वैसे ही फॉर्मूला बताया है एक। नेक्स्ट क्या है, सब शेल्स क्या होते हैं। A cell also consists of subshells. The number of subshells in a shell is equal to its n value. अच्छा, जितना उसका नंबर होता है उतने उसके अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स होते हैं। Each subshell is designated by small alphabetical letters S P D F etc. उसको क्या था, कैपिटल लेटर्स का डिनोट किया जाता है और इससे किसी किया गया स्मॉल लेटर्स से डिनोट किया गया। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शेल्स होते हैं वो मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं, और जो सब शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन वैल्यू के इक्वल होते हैं। मीन्स कि अगर इसकी एन वैल्यू क्या है, इसका नंबर क्या है, इसकी नंबर की वैल्यू क्या है, ये 4 है, इसकी 4 है थी ना, इसमें 4 सब शेल्स होंगे। m के 3 थे, इसके 3 सब शेल्स होंगे। l के 2 थे, 2 सब शेल्स होंगे। k के 1 सब शेल्स होंगे। और इसको हम लोग डिज़ाइन एडिट करते हैं, यानी कि जो डिज़ाइन किया गया ये किससे किया गया, स्मॉल अल्फ़ाबेट से S P D F। अब आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, और F के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन। ओके, फर्स्ट एनर्जी लेवल और K शेल, जो पहला एनर्जी लेवल था K शेल, और उसका सब शेल क्या है, S। K शेल हैज़ ओनली 1 सब शेल called S सब शेल। सेकेंड एनर्जी लेवल और L शेल हैज़ 2 सब शेल S एंड P। जो सेकेंड एनर्जी लेवल है वो 2S का, इसका सब शेल्स क्या होगा, S और P, क्योंकि एक उसका S और P, क्योंकि उसके अंदर जो है S से ज़्यादा एनर्जी हुई है। उसके बाद इसका क्या होगा, SP और एक उसका SP एंड D, और फोर्थ एनर्जी लेवल क्या होगा, SPDF। ये जो हम लोग सारा डिज़ाइन एडिट कर रहा है, उसके बाद वो बता रहे हैं कि थर्ड एनर्जी लेवल M शेल हैज़ 3 सब शेल्स, उसके 3 सब शेल्स हैं, एंड फोर्थ एनर्जी लेवल और N शेल हैज़ 4 सब शेल्स SPDF। ये सब कुछ वही जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर कितने शेल्स होते हैं, इसके अंदर 1 होते हैं, 2 होते हैं। मीन्स कि अगर पहला सब शेल है उसका क्या होगा S, दूसरा सब शेल है उसका SP, तीसरा सब शेल होता है SPD का, और चौथा सब शेल होता है SPD और F का। ये सिंपली थी। आगे हम लोग पढ़ने लगे एट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट। इसमें सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें डेफिनेशंस करनी है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस के गिर्द ना वेरियस शेल्स और सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, जो इनकी एनर्जी के साथ जो इंक्रीजिंग बढ़ते जो चल रहे हैं उसको हम लोग यहाँ पे कहें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब ये आप ना करें इतना हिस्सा। अब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के शेल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल कैन अकोमोडेट 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब कुछ आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं अगर आपको इस तरह नहीं समझ लग रही। अब उन्होंने यहाँ पे 4 शेल के एन शेल के बताया था 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप नेक्स्ट पेज में देखते हैं, मैं आपको एन शेल के 32 इलेक्ट्रॉन्स शो करूँगा। एन शेल अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन, ये देखें दैट यू सी दैट। अब हम लोग आगे जो करने जा रहे हैं वो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन। इसका बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी लर्न अबाउट इसमें कितने इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स समा सकते हैं सब शेल्स में। सब शेल्स में क्या है, एस सब शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी सब शेल कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स, डी शेल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ शेल कैन अकोमोडेट 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो उम्मीद है स्टूडेंट आपको केमिस्ट्री की क्लास जो है वो आज बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। और अगर आपको जहाँ से नहीं समझ आएगी मुझे कमेंट करें मेरी गलती क्या है, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ और आपको जो है वो ज़्यादा ईजी ज़राए और ईजी करने वाला बन सकूँ। मैं आपको अकॉर्डिंग टू जो मेन चीज़ें थी वही करवाई हैं आज। और ये जो आपको शेल्स और सब शेल्स के बारे में जो टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का, इसको अपने माइंड में रखें, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेल्स और सब सेल्स के हिसाब से आगे जो होनी है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।